जब हम एक घर को बनाते हैं तो उसके कुछ समय के बाद उसमें जगह जगह पे कुछ क्रैक्स दिखाई देने लगती हैं। वो क्रैक्स जगह जगह पे होती हैं और वो कौन सी जगह है और उसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे रोक सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 ऐसी जगह मैंने पकड़ी हैं जहाँ पे ज़्यादातर दरारें या क्रैक्स देखने को मिलती हैं। क्या गलती लोग करते हैं और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे दरवाजे यानी विंडो वगैरह जो भी आप देखेंगे, तो उनके ऊपर जो है डायरेक्टली ऐसे ही ब्रिक वर्क कर रखा है। यानी कि आपने लिंटल बीम देखा होगा जो हम दरवाज़ों के ऊपर देते हैं, लिंटल बीम या डोर बैंड देते हैं, जिससे हमारी चौखट है या हमारी कोई विंडो की चौखट है या फिर डोर की चौखट है तो उस पर जो ऊपर की दीवार का लोड होता है वो डायरेक्ट नहीं आता है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि इस घर में आप खुद देख लो कि कहीं भी यहाँ पे लिंटल बीम प्रोवाइड नहीं किया है। अब लिंटल बीम का जो सबसे बड़ा यूज़ रहता है वो ये रहता है कि ऊपर के लोड को ट्रांसफर कर देता है बाकी दीवारों पे। अगर आप बीम को नहीं देंगे तो होगा क्या कि समय के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, दीवार का लोड जो है वो चौखट पे आने लगेगा और चौखट जो है हमारी झुकाव मारेगी, यानी कि वो बैंड होने लगेगी। अब बैंड होने के बाद क्या होता है, वो ईंट का झुकाव भी रहता है और जब आप प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर करने के बाद यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि दीवारों में जहाँ भी दरवाजे विंडो होते हैं और अगर आपने वहाँ पे बीम नहीं दिया है ऊपर तो फिर एक लाइन सी जाती है तिरछी सी, जो कहीं ना कहीं दरवाजे से या विंडो के होते हुए निकलती है। अब वो जो क्रैक होती है वो उसके पीछे जो रीज़न होता है आने का, वो सबसे पहले अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो वो बीम का ही रहता है। इसलिए आपको बीम देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बीम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम वाली क्रैक वाली आ सकती है जो आपको दरवाजे के पास या विंडो के पास दिखाई देती है। तो पहली यही होगी, कारण भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया। या दूसरी बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं कि हमारी जो दीवारें रहती हैं इसमें क्या करते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी कंड्यूटिंग कर देते हैं या फिर हैवी ज़्यादा उसको कटिंग कर देते हैं। अब वो कटिंग कब रहती है, जब आप प्लास्टर वगैरह पेंट वगैरह कर देते हैं। जैसे कि आप वीडियो देख रहे होंगे सामने यहाँ पे एसी की फिटिंग करी गई है और भी बहुत सी अलग अलग फिटिंग होती हैं जो प्लास्टर के बाद या पेंट पुट्टी के बाद करते हैं। तो क्या होता है, जब आप उसको रिपेयरिंग करते हैं यानी कि हैवी रिपेयरिंग हो जाती है, जहाँ भी आपकी हैवी रिपेयरिंग आती है तो वो आपको इनिशियली तो दिखेगा कि हाँ सामने ऊपर से हमने पैक कर दिया है, लेकिन बाद में क्या होता है कि यहीं से जो प्लास्टर आपका नॉर्मली आप जब बाद में उसको लगाते हैं रिपेयरिंग के लिए, वो समय के साथ साथ वहाँ से लाइनिंग छोड़ देता है। तो ये भी हमारा क्रैक आने का रीज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दीवारों में, जो आपको हैवी रिपेयरिंग वर्क में कहलाया जाएगा। तो इसलिए पहले ध्यान रखें कि जितने भी काम है आपके लाइट के, कंड्यूटिंग के, आपके प्लम्बिंग के, आपको पहले ही निपटा लेने हैं और उसके बाद प्लास्टर करना है। ठीक है, ये चीज़ को आप पहले ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्रैक की बात करूँ जहाँ पे ज़्यादातर देखी जाती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बार क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारा बीम रहता है, प्लेन बीम, उसके नीचे वो ब्रिक वर्क जो देते हैं वो बाद में देते हैं, यानी कि पहले प्लेन बीम दे देते हैं उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं। तो जो प्लेन बीम और ब्रिक वर्क के नीचे जो गैप रह जाता है, वो गैप भी हमारा क्या होता है, जब सॉइल वगैरह का प्रेशर आता है तो ईंटों की जो दीवार होती है आउटर में, वो हल्की सी खिसक जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत से लोग यही करते हैं कि बीम को पहले दे देते हैं और ब्रिक वर्क बाद में करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंड हमेशा रहता है कि आप पहले ब्रिक वर्क कर लो, जितनी भी लेवल तक आपको, जितनी भी हाइट तक आपको ब्रिक वर्क प्लेन बीम देना है, उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर आप उसके प्लेन बीम कास्ट कर दो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि देखो आपकी जो दीवार नीचे की थी और आपने उसके ऊपर क्या करा, बॉटम नहीं लगाई है नीचे, क्योंकि नीचे दीवार थी, और उसके ऊपर साइड लगा के कास्ट कर दिया। तो देखो आप यहाँ पे देखो बाउंडिंग देखो इसकी, आप दीवार की बाउंडिंग और प्लेन बीम की बाउंडिंग देखो, इतनी अच्छी हो गई है कि यहाँ पे कभी आपकी जो दीवार है वो कभी खिसकेगी नहीं, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए। तो कभी कभी यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जो नीचे हमारी दीवार होती है और वो जो ब्रिक वर्क आप बाद में करते हैं प्लेन बीम देने के बाद, तो वो उसके बीच में जो गैप रहता है वो हमेशा बरकरार रहता है। अब वो दरार कह लो या फिर वो गैप कह लो, जब भी उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर आता है तो वो प्रेशर हमारे जो दीवार है वो बाहर की तरफ भागती है, या अगर कोई अंदर की दीवार भी है तो भी वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देती है। तो इसलिए ध्यान रखें, ऐसे करें। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो हमारे, आपने देखो एक चीज़ देखी होगी, आपके जहाँ पे कॉलम होगा, जहाँ पे आपकी दीवार होगी आपस में टच कर रही होगी, वहाँ पर आपको क्रैक दिखाई देगी। ये क्रैक आपको एकदम दिखाई नहीं देती है, ये धीरे धीरे
आपको दिखाई देती है। कभी कभी कुछ ऐसी क्रैक होती है कि आप प्लास्टर से पहले ही दिख जाती है, और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्लास्टर के बाद तो दिखाई देती ही देती है। देखो अगर मैं बात करूँ, ये इसके पीछे का रीज़न अलग होता है, क्योंकि हीट एंड हाइड्रेशन टेम्परेचर झेलने की जो क्षमता होती है दीवार की, ईंट की अलग होती है, कंक्रीट की अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ एयर रह जाती है, और वो आपको सीधी सीधी लाइन दिख जाएगी जहाँ पे आपका दीवार होगी, और या फिर जहाँ पे आपका कॉलम होगा। अब यहाँ पे देखो, इससे बचने के कई सारे उपाय आजकल आप मार्केट में आ गए हैं। कुछ लोग साइट पे कुछ ऐसे तरीके कर सकते हैं जिससे आप इन दरारों से बच सकते हैं, और कुछ लोग मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद के भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे इन दरारों को बच सकते हैं। अब वो दरारें आप कैसे कर सकते हैं? साइट पे अगर आपको करना है तो देखो, आप जैसे ही कॉलम की शटरिंग को हटाएंगे तो उस पर आप लोहे के वायर ब्रश से थोड़ा सा रफ सरफेस कर लो, ताकि जो हमारी दीवार है वो ईंट का जो मसाला रहेगा वो अच्छे से पकड़ बना ले, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मतलब थोड़ी सी उसमें क्या होगा, एंकरिंग करने के लिए रफ सरफेस मिल जाएगा। एक तो आपका ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो देखो, आपकी चिकन मैश जाली आती है, यानी कि मुर्गा जाली आती है, या फाइबर मैश जाली आती है, जो आपको प्लास्टर करने से पहले दीवार के जॉइंट पर और कॉलम के फेस पे लगा के प्लास्टर करना है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा ही राहत मिलेगी आपको जो आने वाली दरारें होती हैं। देखो जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि वायर ब्रश से कर दिया है, तो ये देखो एक टेम्परेरी है, एक उपाय है, देसी है, या कह लो ये सिर्फ एक जुगाड़ है। बट हाँ, इससे भी बहुत लंबे समय तक आप क्रैक को रोक सकते हैं। बट अगर आप बात करें परमानेंट आप रोकनी है, तो फिर आपको फाइबर मैश या चिकन मैश लगानी पड़ेगी प्लास्टर करने से पहले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉस्ट है, बढ़ेगी आपको, बट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जहाँ हमारी दीवारें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी सिर्फ एक ही दीवार पूरे घर में घूमी हुई है, लेकिन हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं दीवार में इंटरकनेक्ट भी करना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। चाहे वो हमारी 9 इंची बाई 9 इंची की दीवार में आप जोड़ रहे हो, या फिर आपकी कोई 9 इंची की दीवार में 4 इंची की दीवार जोड़ रहे हो। तो अक्सर होता है क्या है ना, जैसे सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल फास्ट छोड़े गए हैं या तिथिंग छोड़ी गई हैं, टेक्निकल में से तिथिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले से प्लान कर रखा है कि यहाँ एक दीवार आनी है, बट बहुत सी जगह क्या होता है कि वो लोग भूल जाते हैं ये चीज़ छोड़ना है, और जहाँ दीवार होती है और दूसरी दीवार जो जोड़ते हैं उसमें बिना किसी होल फास्ट के बस ऐसे ही बराबर में उसको लगा के खड़ी कर देते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, किसी भी तरह का कोई जोड़ आपको नहीं दिख रहा है। ये भी शुरू में तो आपको बिल्कुल प्लास्टर करके प्लेन दिख जाएगा, लेकिन बाद में होगा क्या कि यहाँ पे आपको एक सीधी सी लाइन आपको दिखाई देगी, जो आप बिना किसी समय के साथ, या फिर कह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के भी आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यही आता है, और इसको आप रोक ऐसे सकते हैं कि देखो, आप इस साइड में दीवार देखोगे तो यहाँ पे हल्के से होल फास्ट आपको छोड़े हुए हैं, हर दीवार की ईंट अंदर की साइड में जा रखी है। तो ये इस तरीके से छोड़ोगे आप तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंडिंग मिल जाती है। अगर आप बिना किसी करोगे, बिना किसी बाउंडिंग के या बिना किसी तिथिंग के या एंकरिंग करके करोगे, तो वो समय के साथ साथ वहाँ पे दरार आएगी। और जो नेक्स्ट है, वो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल मैंने ज़्यादातर देखी है। वो लोग क्या करते हैं कि आजकल छतों में छज्जा निकाल देते हैं या स्लैब को आगे बढ़ा देते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बीम के, और आगे चल के क्या होता है, वो छज्जे में दरार आ जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं नीचे, यहाँ पे आपको सीधी सीधी लाइनिंग सी दिखाई दे रही है स्लैब में, वो है क्रैक। अभी क्रैक आने के रीज़न जो होते हैं वो सभी मैंने आपको बोल दिया कि काफ़ी ज़्यादा आप छज्जा बाहर निकाल देते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बीम के, और उसके ऊपर आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, दीवार काफ़ी बड़ी बड़ी बना देते हैं। कोई तो रूम भी बना देता है उसके ऊपर दीवार को टेक के, तो फिर बाद में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। ये तो हमारे छत के छज्जे हो गए। और साथ ही अगर मैं और बात करूँ तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि छतों में आपने देखा होगा कि जो जीने की लैंडिंग होती है, उस लैंडिंग को बाहर तो निकालते हैं पर बीम नहीं देते हैं। पर मैं यहाँ कहूँगा कि बीम जरूर देना। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जीने की लैंडिंग है और उसके बाद पीछे तक बीम गया हुआ है, ताकि उस पर अगर हमारा कोई भी लैंडिंग रखी जाएगी या दीवार बनाई जाएगी तो अच्छे से उसको सपोर्ट मिल सके। और अगर मैं बात करूँ तो आपने छतों में, तो आपने सोचा होगा कि मैं छत का क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि छत में तो देखो क्रैक आने के इतने सारे रीज़न है कि अगर मैं वो सब चीज़ बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि वीडियो में मैंने और भी वीडियो डाल रखी हैं जो छत के क्रैक को लेकर, क्योंकि उसके रीज़न ही इतने सारे होते हैं। छत में कोई एक रीज़न नहीं है जिसके कारण हमारी छत में क्रैक आती है। बट मैं जाके आप चैनल पे विजिट करेंगे तो छत से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी आपको, जिसमें मैंने 8-10 रीज़न बताए हैं। तो ये मैंने ऐसे रीज़न है या ऐसी जगह जहाँ पे क्रैक तो मैंने 100% देखी है, बट आप इनसे बच सकते हैं जो जो मैंने तरीके आपको बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि